Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the course Statistics in Education. This is first lecture introducing statistics. In this session, we will be defining terms like statistics, descriptive statistics, inferential statistics, and related concepts and terms. And of course, we will be discussing about role of statistics in education. So, let us discuss what is statistics. So, statistics is a science of collecting data, organizing data, analyzing data, and interpreting data to make informed decisions. So, the outcome of statistics actually informs the decision making. देखिए, हम जो डिसीजन मेक करते हैं वो महज अंदाजों की बना पर नहीं करते, बल्कि स्टैटिस्टिक्स हमें ऐसा एविडेंस फ्राहम करता है जिसकी बेस पर हम डिसीजन करते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मकसद ये होता है कि वो इनसाइट्स जो कायनात में मौजूद हैं उनको अनकवर करे, उनको सामने लाए और ऐसा एविडेंस फ्राहम करे जिससे डिसीजन मेकिंग हो सके, यानी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करे। स्टैटिस्टिक के जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो डाटा है और दूसरा उसका एनालिसिस है। आने वाली स्लाइड में इसकी फर्दर डिटेल मौजूद है। आइडेंटिफाइंग डाटा। सो व्हाट इज डाटा, हाउ वी डिफाइन डाटा, ये डाटा है क्या? डाटा प्लूरल है, इसकी जो वाहिद है वो डेटम है। तो डाटा फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं और ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसे एनालिसिस की गर्ज से इकट्ठा किया जाता है। तो डाटा दरअसल दुनिया के बारे में कोई ना कोई हकीकत होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है। डाटा की दो मेन टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में डाटा नंबर्स की सूरत में होता है, जैसे आपका जीपी है, जीपीए है और सीजीपीए है। और कैटेगरीज में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं और उनमें जो बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब नंबर 2 जो है वो 1+1 होता है, जो कि क्वांटिटेटिव डाटा में यूजुअली हम इस जो खूबी है नंबर्स की इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हें ऐड करते हैं। कैटेगोरिकल डाटा को ऐड नहीं किया जा सकता, मसलन जैसे कि जेंडर है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1+1 2 के बराबर है। कैटेगोरिकल डाटा में या क्वालिटेटिव डाटा में एडिशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। फिर हम कहते हैं इस्तेमाल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो डाटा ही दरअसल बेस फ्राहम करता है तमाम स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए। 4 स्लाइड्स देखें। डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है? तो डाटा को ऑर्गेनाइज हम क्यों करते हैं? इसलिए कि उसको हम आसानी से एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। इंटरप्रेट का मतलब यह है कि डाटा को हम कोई मानी पहना सकें जो कि लेमैन की या आम इंसान की समझ में आ सके। तो जो डाटा ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स हैं उनमें एक तो टेबल्स है, टेबल्स की सूरत में, रो और कॉलम की सूरत में हम डाटा रख देते हैं। तो इससे डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और उसमें से मानी देखे जा सकते हैं। फिर दूसरा ग्राफ्स हैं जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हिस्टोग्राम्स हैं, बार चार्ट्स हैं और भी बहुत से हैं, जिसकी मदद से हम डाटा में से मानी जो है वो रिवील कर सकते हैं, उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। और डाटा ऑर्गेनाइजेशन के जो टूल्स हैं वो स्प्रेड शीट्स हैं, जैसे एक्सेल शीट्स हैं और इसके अलावा भी शीट्स होती हैं। और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एचपीएसएस है और इसके अलावा बाकी सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, लेकिन इस कोर्स में हम एचपीएसएस को तफसील से पढ़ेंगे। Fifth is analyzing data. So definition, the process of examining data to identify patterns and relationships.
तो डाटा एनालिसिस का मकसद होता है कि या तो हम डाटा के अंदर जो पैटर्न मौजूद है उनको निकालें या रिलेशनशिप को निकालें। यानी डाटा कलेक्शन का मतलब ही कोई डिसीजन मेकिंग होता है, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना होता है। तो डाटा एनालिसिस का मकसद भी उसमें से पैटर्न या रिलेशनशिप्स को ढूंढ निकालना होता है। और इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें 3 हैं। पहला है क्लीनिंग, यानी डाटा को हम क्लीन करते हैं, उसमें कोई गैप्स हैं तो उसको फिल करते हैं, एरर्स को रिमूव करते हैं, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करते हैं। और यहाँ पर कुछ डाटा एलिमिनेट भी हो जाता है, हमें डिलीट करना पड़ता है। जो सेकंड है वो समराइजिंग है, मीन मीडियन या बाकी जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उनको हम अप्लाई करके देखते हैं कि डाटा हमारा है किस तरह का। तीसरे नंबर पर हमारा कंपेयरिंग आता है, जिसमें ट्रेंड्स और डिफरेंसेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी डाटा के अंदर ट्रेंड्स कौन से हैं और उसके अंदर डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। फिफ्थ स्लाइड है जी इंटरप्रेटिंग डाटा। सो ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम द एनालिसिस, एनालिसिस से हम मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं। मीनिंगफुल कंक्लूजन का मतलब यह है कि ऐसी इनसाइट हमें मिले जिसे हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें, जो हमारे काम की हो। तो इसमें हम जिन क्वेश्चंस को हम कंसिडर करते हैं वो हैं व्हाट डज डाटा रिवील, डाटा में से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। आर द रिजल्ट सिग्निफिकेंट, यानी जो जो हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की है क्या उसके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं या हमें हमारे काम के हैं या काम के नहीं हैं। हाउ कैन दी फाइंडिंग्स इन्फॉर्म डिसीजन, और ये जो नॉलेज है वो डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक का वो इल्म जो काम का ना हो उसके में कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्टैटिस्टिक यूज़ उस वक्त करते हैं जब जो हमें स्टैटिस्टिक के इंफॉर्मेशन मिले वो सेंस मेक करती हो, वो काम की चीज़ हो। अदरवाइज हम वो इंफॉर्मेशन जो डाटा दे और हमारे काम की ना हो उसे हम लेने से इनकार कर देते हैं। सेवन स्लाइड इज की टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स। जो 4 टर्म्स बयान की गई हैं, रादर 5 हैं जे, आखिरी में 2 हैं। पहला है पॉपुलेशन, तो वो पूरा ग्रुप जिससे मुतालिक हम बात कर रहे होते हैं, जिसे हम स्टडी करते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मसलन अगर तमाम जो कैंपस के तमाम स्टूडेंट्स की बात हो तो वो हमारी पॉपुलेशन होगी। सैंपल है अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड फॉर एनालिसिस, तो जो उस पॉपुलेशन का जो हिस्सा हम डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनालिसिस के लिए उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा जिनसे डाटा कलेक्ट होगा, तो उसे हम सैंपल कहते हैं। तीसरी चीज है वेरिएबल, तो कोई भी जो करेक्टर है जो चेंज हो सकता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। मसलन जेंडर चेंज होती है, जो ग्रेड चेंज होता है और जो एज चेंज होती रहती है। और जेंडर में ये है कि फीमेल के लिए और जेंडर हम यूज़ करते हैं, मेल के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं, तो ये चेंज ही तो है। पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, अगर फर्ज करें हम मीन कैलकुलेट करते हैं पूरी पॉपुलेशन का तो उसे हम पैरामीटर कहेंगे। वही मीन अगर हम सैंपल का कैलकुलेट करते हैं तो उसे स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो अगर हम मीन मीडियन मोड पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हों तो पैरामीटर कहते हैं, अगर सैंपल के बारे में बात कर रहे हो तो उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। एट स्लाइड है जी द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग। तो पहली बात यह है कि वाई इट मैटर्स, यानी स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैटर कैसे करता है। ये मैटर ऐसे करता है जी प्रोवाइड एविडेंस फॉर डिसीजंस, तो जो स्टैटिस्टिक्स से ही हमें डिसीजन मेकिंग के लिए एविडेंस मिलता है। और दूसरा है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी बाय रिलाइंग ऑन डाटा, यानी सिर्फ अंदाजों की बना पर कोई फैसला करने की बजाय हम डाटा पर बेस डिसीजन मेकिंग करते हैं। एग्जाम्पल है जी चूजिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। हमने कोई नया टीचिंग मेथड जो हमने कहीं से पढ़ा है, देखा है, उसे हम आजमाना चाहते हैं, तो हम उसे अप्लाई करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि नया जो टीचिंग मेथड है वो पहले वाले से ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं है।
नाइन्थ स्लाइड है जी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? तो स्टूडेंट की अचीवमेंट को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर ये डिज़ाइनिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, फिर एवेल्यूएटिंग टीचिंग मेथड्स है। यानी ये जो अचीवमेंट्स हैं जब ये ग्रुप की होती है तो उस पर स्टैटिस्टिक्स ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस है वो भी ग्रुप पर की जाती है, और जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक एग्जाम्पल है नीचे केस स्टडी के नाम से, एनालाइजिंग टेस्ट स्कोर्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। तो जो एग्जाम के स्कोर्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं ताकि लर्निंग गैप्स मिल जाएं। लर्निंग गैप्स का मतलब ये है कि हो सकता है अगर उस कोर्स में 10 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हों, तो जो 9 स्टूडेंट ने अच्छे तैयार किए हों, 10वां किसी ने भी तैयार ना किया हो, तो वो एक लर्निंग गैप बन जाता है जिसको हम इन द टीचिंग के लिए कंसिडर करते हैं। 10 स्लाइड है जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डाटा टू इनसाइट। इसमें हम देखेंगे कैसे हम डाटा को इस्तेमाल करते हैं इनसाइट जो है वो जनरेट करने के लिए। सिनेरियो देखिएगा, अ स्कूल वांट्स टू एवेल्युएट ए न्यू करिकुलम। नया करिकुलम आया है और उसको देखना चाहते हैं क्या ये वाकई ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट के जो स्कोर्स हैं वो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन से पहले और बाद में उसका हम टेस्ट ले लेते हैं। ऑर्गेनाइज डाटा, उससे टेबल और चार्ट्स क्रिएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एवरेजेस को कंपेयर करते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। यानी बाज करिकुलम जो है वो स्लो लर्नर को सपोर्ट करते हैं, बाज जो है वो अबव एवरेज को सपोर्ट करते हैं, बाज मीडियाकर को सपोर्ट करते हैं। तो इस एंगल से भी हम उसे देखते हैं। फिर हम फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं, चौथे नंबर पर दिया गया है। जैसे हम ये डिसाइड करते हैं क्या नया करिकुलम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। तो 11वें नंबर पर आती है समरी। तो समरी में देखें 2 पॉइंट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। तो इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसमें से मानी निकालते हैं। और जो की कंपोनेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक के, वो हैं डाटा और उसका एनालिसिस, और एनालिसिस से हमें एविडेंस मिलता है जो हम डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में एक एक्टिविटी है जिसे हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अस्सलाम वालेकुम।